हेलो दोस्तों, मैं सीए लविश तेहरी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैक्स सुविधा में, जहां आपको टैक्सेशन से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीडीएस के सेक्शन 194 क्यू के बारे में, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल होने वाला है, जो है पेमेंट ऑन टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स के बारे में। इसके प्रोवाइजो के बारे में पढ़ेंगे, टीसीएस का सेक्शन क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल से जानेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन 194 क्यू। ये सेक्शन है टीडीएस ऑफ सर्टेन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स की परचेज के लिए। सब सेक्शन 1 कहता है एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, कंपनी, पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी, सभी, बीइंग अ बायर, बायर की डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे, कौन है बायर इस सेक्शन से रिलेटेड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट, किसी भी रेजिडेंट को, मतलब नॉन रेजिडेंट इसमें कवर नहीं है। अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो वो कवर नहीं होगा इसमें। फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स, गुड्स चाहे कैपिटल गुड्स हों चाहे इनपुट गुड्स हों, पर सर्विस इसमें अभी कवर नहीं है। कितनी वैल्यू पे कटेगा? ऑफ वैल्यू एग्रीगेटिंग एक्सीडिंग 50 लाख रुपीज इन एनी प्रीवियस ईयर। अगर किसी कस्टमर से हम परचेज कर रहे हैं और 50 लाख रुपीज से एक्सेस में परचेज कर रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं, तो ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। शेल कब काटना है हमें टीडीएस? एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और एट द टाइम ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर पे। और कितने परसेंट कटेगा? 0.1%। अब बायर कौन है, किसको ये कंप्लाई करना है? जिसकी टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड 10 करोड़ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। मतलब 2020-21 में अगर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको ये सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। सब सेक्शन 2 कहता है कि अगर आपकी किसी कस्टमर की पेमेंट सस्पेंस अकाउंट में भी डाल देते हो तो भी ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। प्रोवाइजो इसका सब सेक्शन 5 कहता है कि अगर टीडीएस या टीसीएस का सेक्शन कहीं और अप्लाई हो रहा है तो ये टीडीएस का सेक्शन 194 क्यू अप्लाई नहीं होगा। पर यहाँ पढ़ने वाली बात यह है कि यहाँ लिखा है अदर देन अ ट्रांजेक्शन कवर्ड इन सबसेक्शन 1H ऑफ द सेक्शन 206C(H). मतलब टीसीएस का सेक्शन 206C(1H) इस प्रोवाइजो में कवर नहीं होता है। और ये अमेंडमेंट कब से अप्लाई होगा? 1 जुलाई 2021। तो इस लाइन को पढ़ के लग रहा है कि दोनों सेक्शन फॉलो करने होंगे, सेलर को भी काटना होगा और बायर को भी, बीइंग अ बायर, भी काटना होगा। तो इसके लिए टीसीएस का थोड़ा सेक्शन पढ़ते हैं, जो था कि एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर who receive any amount as consideration for sale of any goods exceeding 50 lakh rupees shall deduct TCS, shall collect TCS at the rate of 0.1%। पर इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि प्रोवाइडेड फर्दर कि टीडीएस अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। मतलब अगर टीडीएस किसी और सेक्शन के अंदर कट रहा है तो टीसीएस को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस सेक्शन को पढ़कर पता लगता है कि इफ टीडीएस इज अट्रैक्टेड अंडर सेक्शन 194Q, देन टीसीएस का सेक्शन ऑन सेल ऑफ गुड इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये लाइन से हम क्रक्स निकाल सकते हैं कि ये एक बायर ओरिएंटेड सेक्शन है। बायर शैल हैव द प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट ऑब्लिगेशन टू फॉलो दिस सेक्शन। तो कंप्लायंस बर्डन टीडीएस का किसके ऊपर है? बायर के ऊपर, और टैक्स कलेक्शन का सेलर के ऊपर। तो अभी तक हमने पढ़ा एप्लीकेबल टू ऑल बायर्स जिसकी सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट 10 करोड़ रुपए से ऊपर है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। अगर वो पेमेंट करता है 50 लाख रुपए से ऊपर फॉर परचेज ऑफ गुड्स, तो टीडीएस एट द रेट ऑफ 1%, 0.1% काटना होगा। और अगर पेमेंट 50 लाख रुपए से नीचे है तो वैसे ही सेक्शन ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर 10 करोड़ रुपए से नीचे है पिछले साल की टर्नओवर, तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल है। और इंपोर्ट के केस में ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल है। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर बायर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो ये सेक्शन में फॉल कर गया, तो 194Q फॉलो करेंगे। अगर सेलर की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है तो टीसीएस का सेक्शन फॉलो हो जाएगा। पर अगर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और ट्रांजैक्शन वैल्यू भी 50 लाख रुपए से ऊपर है, तो बीइंग अ बायर ओरिएंटेड सेक्शन हमें 194Q फॉलो करना होगा। और अगर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। और अगर दोनों की टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर है पर ट्रांजैक्शन वैल्यू 50 लाख से नीचे है तो ये सेक्शन नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा।
फिर पढ़ते हैं नॉन कंप्लाइंस। अगर हमने इसका कंप्लाई नहीं किया तो क्या होगा। तो इस केस के अंदर जो सेक्शन 40A(IA) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है कि 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउ। ये सेक्शन क्यों लाया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। There were the cases where seller turnover is less than 10 crore but his receipt from sale is exceeding 50 lakh rupees। ये वाले केसेस TCS के सेक्शन में कवर नहीं हो रहे थे, जिसके लिए सेक्शन लाया गया। तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा जो कस्टमर है वो TDS काटेगा या नहीं। तो उसके लिए एक डिक्लेरेशन हम अपने कस्टमर से साइन करवा सकते हैं, जो कि आपकी कंपनी को एड्रेस करेगा, जिसमें कस्टमर का नाम, उसका पैन और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। इस न्यू सेक्शन की जानकारी होगी और लिखा होगा कि कस्टमर विल कंप्लाई द TDS सेक्शन एट द रेट एंड डिडक्ट TDS एट द रेट ऑफ 0.1% एंड विल इशू TDS सर्टिफिकेट टू अस। तो ये हमने जाना आज TDS के सेक्शन 194Q के बारे में। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल टेक सुविधा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो ईमेल आईडी पे आप हमें लिख सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।